रेजिंग डे के दिन जब रामचंद्र मुकाबला जीता, उसके बाद सीओ साहब ने उसकी खुराक बढ़ाई। उसके बाद मैंने कैप्टन कपूर के यहाँ रामचंद्र को सहायक की ड्यूटी पे लगाया। कर्नल रावत ने रामचंद्र की खुराक इसलिए बढ़ाई ताकि वो नॉर्दर्न कमांड के खेलों की तैयारी कर सके, और आपने उसे लगा दिया कैप्टन कपूर के यहां पर ड्यूटी पे। क्यों? मुझे कपूर साहब ने खुद कहा था कि रामचंद्र को सहायक की ड्यूटी पे मेरे यहां लगाओ। आपने कैप्टन कपूर से कहा नहीं कि वो दौड़ की तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है? कपूर साहब ने मुझसे कहा कि मैं खुद सुबह शाम उसके साथ प्रैक्टिस करूंगा, और हम सब जानते हैं कि कपूर साहब 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं, तो मुझे ये बात जायज लगी। इसलिए बिल्कुल जायज बात लगी आपको सूबेदार साहब। वो भी धावक, ये भी धावक। तो उसके बाद तो रामचंद्र ने जमकर प्रैक्टिस की होगी, जमकर अभ्यास किया होगा। रोज आता था ट्रेनिंग पे? जी। महीने में कितनी बार आता था? दो तीन बार। क्या कहा आपने? सूबेदार साहब ऊंचा बोलिए, सबको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2-3 बार जनाब। सीओ साहब ने रामचंद्र की खुराक बढ़ाई ताकि वो अभ्यास कर सके, और उसने अभ्यास पर आना ही बंद कर दिया। ये तो बहुत गलत बात हुई ना सूबेदार साहब? जी। तो फिर आपने क्या किया? कोई पूछताछ की? जी, मैं रामचंद्र से पूछा। उसने कहा कि जैसे ही प्रैक्टिस का टाइम होता है, कपूर साहब उसे घर का कुछ ना कुछ काम बता देते हैं। ओह, सूबेदार साहब एक बात बताइए, सहायक की क्या ड्यूटी होती है? किसी ऑफिसर के पास में सहायक को क्यों लगाया जाता है? रूल के हिसाब से तो अपने ऑफिसर का कपड़ा साफ रखना, उनकी वर्दी ठीक रखना, और उनके हथियार को साफ सुथरा करके रखना। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बिल्कुल आज जानता हूं सूबेदार साहब, नियम और कानून तो कमजोर लोगों के लिए बनाए जाते हैं। किसी ऑफिसर के लिए एक सहायक नौकर होता है, पर्सनल सर्वेंट। बाजार जाओ, सामान लेकर आओ, टेबल लगाओ, खाना लगाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो, साहब को खुश रखो, है ना? पर इसमें आपका क्या दोष है? आप एक्शन तो अपने से छोटों के खिलाफ ले सकते हैं ना, अपने से बड़ों की शिकायत कहां कर सकते हैं? लेकिन नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को कपूर साहब के यहां से ड्यूटी से हटा दिया था, और आप यकीन करिए कि सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस करके उसने वो मुकाबला भी जीता। बहुत खूब। तो क्या रामचंद्र को कैप्टन कपूर के यहां से सहायक की ड्यूटी पर आपने खुद हटाया या किसी के कहने पर? बताइए। बोलिए सूबेदार साहब, बोलिए। क्या सीओ साहब ने रामचंद्र को सेवादार की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? बोलिए बोलिए। नहीं सर। तो फिर? रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने आपसे? क्या बात है सूबेदार साहब, इतने शर्मिंदा क्यों है? बताइए ना, क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जात का है। कपूर साहब उसे ओए हरिजन कह के पुकारा करते थे। इस पे रामचंद्र ने कहा कि मुझे इनके यहां से ड्यूटी से हटा दिया जाए, नहीं तो सीओ साहब को जाकर उनके दरबार में शिकायत करेगा। सूबेदार साहब, रामचंद्र ने आपसे गलत शिकायत की और आपने मान ली। मुझे एक बात बताइए, हरिजन शब्द से किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह शब्द तो खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिया।
अगर कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को ओए हरिजन कह के बुलाया तो इसमें क्या गलत है? सूबेदार साहब, आपको ऑफिसर्स के खिलाफ जवानों की यह गलत शिकायत कभी नहीं सुननी चाहिए। बात ये नहीं है साहब। तो फिर क्या बात है? कपूर साहब रामचंद्र को ओए चूड़े चमार कह के बुलाया करते थे और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी ओए चूड़े दे पुत्र कह के बुलाया करते थे। तो फिर रामचंद्र ने क्या किया? रामचंद्र ने कपूर साहब के यहां ड्यूटी करने से मना कर दिया। एक जवान की इतनी हिम्मत, उसमें इतना साहस कि वो अपने ऑफिसर के यहां पे काम करने से इनकार कर दे। सूबेदार साहब, आपने और कर्नल रावत दोनों ने मुझे बताया था कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत पक्का है। तो फिर क्या किया आपने? कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? नहीं सर। सर एक दिन तो अति हो गई। कैसी अति? कैप्टन कपूर के यहां कुछ मेहमान आए थे। इनके ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने पॉटी कर दिया। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को कहा कि यह पॉटी साफ करो, तो रामचंद्र ने पॉटी साफ करने से इनकार कर दिया। सूबेदार साहब, पॉटी मतलब? देसी भाषा में बताइए, हिंदी में बताइए। पॉटी मतलब? टट्टी। जोर से बोलिए। टट्टी। सूबेदार साहब, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। टट्टी। रामचंद्र ने कैप्टन कपूर की बच्ची की टट्टी साफ करने से इनकार कर दिया। इसमें कैप्टन कपूर ने कहा कि तू चूड़ा, चमार, भंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू टट्टी साफ करने से मना कर दे? तेरे पुरखे पुश्तों से हमारे टट्टी की टोकरी अपने सर पे ढो रहे हैं। यह बात आपसे रामचंद्र ने कही? जी। ये रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। रामचंद्र झूठ नहीं बोलता साहब। मैंने कई बार अपने कानों से सुना है कैप्टन कपूर को इस तरह की गालियां देते हुए। और क्या किया आपने? सीओ साहब से रिपोर्ट की? सर मैंने सोचा कि इतनी गंदी बात ना फैले तो ज्यादा अच्छा है। ये झगड़ा अगर हम आपस में निपटा लें तो बेहतर होगा। बहुत सही सोचा आपने सूबेदार साहब, बहुत अच्छा सोचा आपने। अन्याय की बात तो कभी नहीं फैलने देना चाहिए। सदियों से ताकतवर लोग यही तो करते आए, अन्याय को दबाते ही तो आए। बहुत अच्छा काम किया आपने। पर आप ये भूल गए कि छोटा अन्याय बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आपने इस बात की रिपोर्ट कर्नल रावत अपने सीओ साहब से की होती तो एक ऑफिसर की हत्या नहीं होती, आज एक कोर्ट मार्शल नहीं होता।